धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आपका नाम? आपका नाम जी? जी मैं श्रीजिता ईसा कोलकाता वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी 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 तो बताइए, साथ संगत आपको सुन रही है, देख रही है इस कार्यक्रम को, तो गुरु जी के जो रहमो करम समाज पे हो रहे हैं, आपके साथ जो मानवता भलाई पे आप कार्य कर रहे हैं, मानवता भलाई के उस पे चलते हुए आपकी जिंदगी में ऐसे क्या अनुभव हुए हैं, पल पल क्या चेंजेस आ रहे हैं? अगर कोई बीमारी डॉक्टर लोग बोलते हैं उसको लाइलाज बोल दें, तो क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा करिश्मा अनुभव हुआ है? अगर हुआ है तो उसको बयां कीजिए। जी मैं सभी साथ संगत को और आप सबको पहले नारा बोलना चाहूंगी। सब तरफ से नारा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ जी सभी। और आपको जैसे पता है 20 तारीख को हमारे यहाँ 20 मई को कोलकाता में एक बहुत बड़ी चक्रवात आई थी। उसका नाम था अम्फान साइक्लोन। बिल्कुल जी जी, अम्फान साइक्लोन। हाँ जी बिल्कुल जी, सुपर साइक्लोन। तो पीटी की चिट्ठी आई थी जी 5 तारीख को, और उसी में लिखा हुआ था कि नाम जपो प्रेम करो, करो मानवता की सेवा। हाँ। उन वचना पे अमल करो तो सदगुरु देगा दोनों जहां की मेवा। और इसी वचना पे अमल करते हुए हमारे सारे कोलकाता के साथ संगत, जैसे पिताजी ने चिट्ठी पे भी मेंशन किया था कि सिमरन करो, उनका कंपटीशन किया करो। हमारे कोलकाता ब्लॉक की हमेशा हाजिरी लगती रहेगी। जी और इतना बड़ा चक्रवात आया, 136 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था वो चक्रवात। और हमारा कोलकाता में पूरा साथ संगत उनके पिताजी के वचनों पर चलते हुए ज्यादा से ज्यादा सिमरन किया, और एक को भी कोई खरोच तक भी नहीं आई। ये है हमारा पहला करिश्मा। पिताजी के वचनों पर रहते हुए इतना सारे ब्लॉक डिस्ट्रैक्शन हो गया। यहाँ पर कोलकाता में 2 ब्लॉक है, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, हल्दिया में मेरा मम्मी पापा भी थे, वहां पर फंसे हुए थे। पापा की वहाँ जॉब है, लेकिन एक को भी पिताजी ने एक खरोच तक नहीं आने दिया। इलेक्ट्रिसिटी बंद था, वाटर बंद था, वो तो सब सही है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन जो एक्चुअल इतना डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन आए और एक भी आपका खरोच तक नहीं आए, ऐसा कभी हो सकता है? ये पीटी की महज से हम लोग सारे, पिताजी ने हमारा लाज रखी है और हम सब लोग बहुत सेफ है। बिल्कुल जी। ये पहला करिश्मा हुआ। दूसरा करिश्मा हुआ मेरे साथ, मैंने तो उसी टाइम ही सिमरन करी थी, साइक्लोन के टाइम तक बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, बारिश हो रहा था। तो हमारे घर में पानी भर गया जी। तो पानी भर गया तो मेरा सारा पूरा परिवार मतलब लग गया पानी निकालने में। तो हम लोग पानी निकाल ही रहे थे, तो ऐसा हुआ कि करंट ऑफ था, लेकिन कुछ वजह से शायद कोई वायर निकल के पूरा एक विंडो और वहां पर स्विच से पूरा बॉडी करंट हो गया था। तो मेरे को पता नहीं था, तो मेरा पूरा परिवार दूसरा रूम पे पानी निकाल रहा था, मैं इस रूम पे आई पानी निकालने के लिए। तो मेरा पैर के तले भी बारिश का पानी था, मैं पूरा खुद भीगी हुई थी बारिश में। और मैं निकालने के लिए विंडो पे जैसे हाथ रखी तो मेरे को हाई वोल्टेज करंट लगा जी। उसके बाद भी मैंने जैसे पिताजी को ऐसा ही एक बार आंख बंद करके मैंने मतलब नारा लगाया, सिमरन किया, और पिताजी ने मेरे को कुछ भी नहीं होना किया। वाह जी, बहुत ही गजब कमाल की बात जी। ये मतलब मैं कैसे बताऊं, मैं उस टाइम का मेरा जो फीलिंग था मैं बयान नहीं कर सकती। कि पिताजी ने मेरे को बताया है कि उस टाइम पे इतना बड़ा चक्रवात चल रहा है, वहां पर आपका पूरा बॉडी करंट से मैंने हाथ रख के भी मेरे को कुछ भी नहीं होने दिया पिताजी ने। वाकई जी। और जो रूम पे मैंने पिताजी का स्वरूप रखा हुआ है, उसी रूम पे ये इंसिडेंट हुआ। ये सबसे ज्यादा बड़ा करिश्मा है। और मैंने उसके बाद वही पिताजी को देख कर ही नारा लगाया था। उसके बाद पिताजी ने मेरा जान की रक्षा की है। बिल्कुल। ये तो अपनी भावना होती है जी, भावना भी चलते पिताजी तो वैसे ही, जैसे हमारी भावना होती है पिताजी वैसे ही हम पे
परोपकार करते हैं। जैसे आपने जिक्र किया पहले साइक्लोन का कि बहुत बड़ा सुनामी साइक्लोन आ रहा था, तो ये सही बात है। जैसे 2-3 दिन पहले हमारी न्यूज़, हमारे साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि ये चीज़ होने वाला है, तो एकदम लोगों में भगदड़ मची हुई थी। हम खुद देख रहे थे, वो एक न्यूज़ आ रही थी कि बस को कैसे वो पीछे खींच रही है। तो ऐसे चलते हुए आपने बताया कि खरोच तक नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो तो वही जाने जिसके साथ ये वाकया होता है, जो वहां पे प्रेजेंस होता है। बिल्कुल। और वाकई जहाँ पे बहन जी ने दूसरी बात करी भी, करंट लगने के बावजूद भी इनको कुछ नहीं हुआ। ये वाकई अगर जिसकी ऐसी भावना होती है तो गुरुजी कदम कदम पे ऐसे करिश्मे वाकई उनके साथ महसूस होता है उनको भी, जैसे गुरुजी हमारे साथ हर समय मौजूद है। तो ये सही बात है, ये दृढ़ विश्वास नहीं तो और क्या है। जो लोग विश्वास रखते हैं उनके साथ पल पल चमत्कार होते रहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और विश्वास प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और जिस तन लागी सौ तन जाने, बिल्कुल वही बात है। पीड़ पर आई। ये उनकी मिसाल, एक एग्जांपल बहुत बड़ी है। बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ी है। बिल्कुल जी। कुछ और अब बात करना चाहें? जी। और ये तो मेरा लिए दूसरा करिश्मा था, और आज ही एक अभी करिश्मा हुआ है। इतना लॉकडाउन चल रहा था, मतलब इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। जैसे मैंने बोला, कोलकाता के जो वेस्ट बंगाल के हल्दिया ब्लॉक है, उसमें मेरा पापा जॉब पे है। जी। वहाँ पर जो भारत पेट्रोकेमिकल है वहाँ पर जॉब करते हैं। इसी वजह से मेरा मम्मी पापा वहाँ पे भी थे, उसी ब्लॉक में। तो ये चक्रवात का लैंडफॉल हल्दिया से, पहले दीघा में आने वाला था, लेकिन लैंडफॉल हल्दिया से हुआ। और लैंडफॉल जहाँ हो वहां पर आदमी को कुछ ना हो, पूरा हल्दिया तबाह हो गया। मेरा मम्मी पापा को एक खर्च नहीं लगने दिया। क्योंकि वो लोग बैठे हुए थे पूरा, मतलब जितना टाइम चक्रवात चला वो लोग सिमरन ही कर रहे थे। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे हुआ, थोड़ा बहुत ओपन हुआ, तो अभी तक वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी कुछ भी नहीं है। तो पता नहीं क्या चला, पापा की ऑफिस से छुट्टी भी मिल गई, और वो अभी एक कार्ड वाले का व्यवस्था करके अभी कोलकाता में लौट के भी आ चुके हैं अपने घर पे। वो अभी 2 घंटे में, हल्दिया से यहाँ का रास्ता पड़ता है 4-5 घंटा। पिताजी ने इतना मेहनत किया, 2 घंटे में वो लोग एक कार्ड वाली को ऐसा मदद के लिए बोलते, क्योंकि मेरे माता, जो मेरे मॉम है, वो पेसमेकर पेशेंट है, तो इतना वो ले नहीं पा रही थी। तो हमने सबने पिताजी से अरदास किया, तो इतना पानी के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना मेरा मम्मी का कुछ और भी तबीयत बिगड़ जा रही थी। तो 2 घंटे में, इतना लॉकडाउन चलते, यहाँ पर जगह जगह सिक्योरिटी है, एसेंशियल आइटम्स के बिना आपको परमिशन नहीं देती गवर्नमेंट, लेकिन पिताजी के मेहर से ही वो लोग 2 घंटे में हल्दिया ब्लॉक से कोलकाता यहाँ दमदम में आके यहाँ पर घर पे पहुंच भी चुके हैं। वो लोगों को, मतलब उन लोगों का बात मैं ही बोल रही हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा हिंदी में थोड़ा बोलने में तकलीफ है, इसलिए मैं ही उनका बात ही, उनका करिश्मा भी मैं ही सुना रही हूँ। बिल्कुल। कहते हैं जो हम अच्छाई के कार्य पे चलते हैं ना, कहते हैं गुरु भगवान उनके घर की रक्षा, उनके सदस्यों की रक्षा खुद उनके साथ रहकर करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है, जैसा आपने बयां किया। जी, हमारे मतलब मैं आप मतलब पिताजी के जरा में गए बस 17 साल है, और जो सिमरन साहिब उनको तो पिताजी पल पल में करिश्मा दिखाते हैं। कितना करिश्मा मैं बोलूं और बताऊं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि हम लोगों बहुत डरे हुए भी थे, लेकिन पिताजी के ऊपर पूरा भरोसा था, पिताजी हमारी रक्षा जरूर करेंगे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि शायद सब संगत को ऐसा मोटिवेशन भी मैं बता दूं, ताकि सभी बहुत ज्यादा बिल्कुल। आपकी बात सुन के सही बात है। आप कहते हैं ना, एक लोग कह देते हैं ये तो वैसी कुदरत का नियम है, हो गया होगा, अपने आप ठीक हो गया होगा। ऐसे कैसे? आप ये बहुत समाज के लिए, अब जो दर्शक देख रहे हैं, कहते अक्सर कह देते लोग ये तो पास रहते हैं, इनके साथ ये वाकई हो गया होगा, लेकिन आप कोलकाता से इतनी दूर से बात कर रहे हो, वहां तो कोई नहीं है। इससे पता चलता है कि भगवान कहते हैं, अपना गुरुजी का जो नारा है, हाजिर नाजिर जिंदा राम एक तेरा ही आसरा, वो हाजिर नाजिर रह के जो अच्छाई के कार्यों पे चलते हैं, उनके साथ हमेशा पल पल पे उनके साथ होते हैं गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई जी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए जी। सदगुरु तेरा